सोच के देखो, अगर नवरात्रे सिर्फ एक रिचुअल नहीं है बल्कि तुम्हारे सोल का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपडेट है। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट तुम्हारे पास्ट में जितने भी तुमने पाप कर रहे हैं इस साल के अंदर, वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा और तुम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ के अंदर ले लोगे। जितनी भी देवियों को तुम बाहर पूछते हो, वो जितनी बाहर है उससे ज्यादा वो अंदर है। चाहे तुम शिव हो, चाहे तुम शक्ति हो, चाहे तुम फीमेल हो, चाहे तुम मेल हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए रहने वाली है। और हर एक देवी के पास एक शक्ति है और उस शक्ति की एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैंने अपनी पुराने वीडियोस के अंदर बताया कि हर एक चीज एक एनर्जी और हर एक एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब इन 9 रातों के अंदर तुम अपनी पूरी डेस्टिनी को रीसेट कर सकते हो। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर तुमने 9 रातों तक ये सब चीजें कर ली तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो सकता है। और ये वीडियो जो तुम्हारी गिल्ट है ना कि मैंने इतने महीने वेस्ट कर दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वेस्ट कर दिया, वो सब पूरा हो जाएगा। जितना भी वक्त बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुम इन 3 महीनों के अंदर अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीटली रीसेट कर दोगे। अब ये 9 रातें ना तुम्हें एक नई पावर देंगी, एक नई ऊर्जा देगी, एक नई रियलिटी एक्टिव करने का तुम्हारे पास चांस है। और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि हर देवी का जो एक्टिवेशन कोड है जो तुम्हारे सोल में है, मैं उन सब 9 देवियों की शक्तियों को तुम्हारे अंदर कैसे एक्टिवेट करना है वो तुमको सिखाने वाला हूं। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको मैं 9 देवियों के ऊपर अशिक्षित से शिक्षित करता हूं। और ये जो वीडियो रहने वाली है, ये तुम जिस तरीके से नवरात्रों को देखते हो उसका पूरा नजरिया बदल देगी। और ये वीडियो हर एक उस इंसान के साथ, हर एक हमारे हिंदू भाई बहन के साथ शेयर होनी चाहिए और स्पेशली अपने माँ बाप के साथ जरूर शेयर करना। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अगर देखो तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है फॉलो कर लो। और हमारे जितने भी लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। अब आज ना पहला दिन है नवरात्रे का, और आज मैं ये वीडियो अभी आज के ही दिन शूट कर रहा हूं। और जो पहला दिन होता है ना वो होता है मां शैलपुत्री का। अब मां शैलपुत्री हमको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। पहली चीज है कि एक झूठ जिसने तुम्हें छोटा बना के रखा हुआ था। बचपन से तुमने सुना ना कि बहुत अच्छे रहो, ज्यादा मत बोलो, कम चीजें करो, छोटी चीजें करो। इसी वजह से आज जो तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी जो अपनी आवाज है, तुम उसको दबा देते हो। सब बोलते हैं कि कम बोलो और तुमने उन्हीं सब चीजों की वजह से अपनी आवाज को श्रिंक कर दिया। लेकिन मां शैलपुत्री हिमालय की बेटी है। किसकी बेटी है? मां शैलपुत्री हिमालय की बेटी है। और जो हिमालय होता है और जो माउंटेन होता है वो एक मजबूत होता है, वो एक जमीन से जुड़ा हुआ होता है और उसको कोई भी हिला नहीं सकता। वैसे ही मां शैलपुत्री आपको सिखाती है कि तुमको उसी एनर्जी के साथ जीना है। अगर तुम आज उनका व्रत रख रहे हो तो वो व्रत तुम्हारे अंदर की उस एनर्जी को जगाने वाला है। और ये आज का दिन तुमको उनकी एनर्जी की याद दिलाता है। तुम इस दुनिया में अपने पूरे अस्तित्व के साथ जीने का हक है। अगर तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ नहीं जी रहे हो तो तुम सही से तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमको मजबूत बनना है अंदर से। अब तुमको एक चीज समझना है कि कुछ चीजें बताऊंगा जो तुमको ना डेली बेसिस, मतलब आज करनी है स्पेशली, और ऐसी मैं हर दिन की कुछ ना कुछ चीजें बताने वाला हूं, इसलिए तुमको डेली ये वीडियो आके देखनी पड़ेगी। अब वो शक्तियों को एक्टिवेट कैसे करना है आज के दिन, तुम लिखो 3 मोमेंट्स जब तुमने अपने अस्तित्व को छोटा किया था। एक किताब पे, एक पेपर पे उन 3 मोमेंट्स को लिखो, इन 3 एक्सपीरियंसेस को लिखो जिसमें तुमने अपने अस्तित्व को, अपनी रियलिटी को तुमने छोटा किया था। अब उसको, उस पेज को या तो तुम फाड़ दो या उस पेज को तुम जला दो, और जलाते हुए अपनी इंटेंशन करो दैट आई रिलीज ऑल दैट स्मॉलनेस। मैं हर उस छोटी चीज को अपने अंदर से रिलीज करता हूं जिसने मेरे को रोक के रखा हुआ है। नंगे पैर खड़े हो जाओ, गहरी सांस लो, इमेजिन करो कि वो नंगे पैरों में से जो रूट्स हैं, वो तुम्हारे पैरों से रूट्स हैं, वो तुम्हारे नीचे तक जा रही हैं, और धीरे से विस्पर करो दैट आई बिलोंग टू दिस अर्थ, कि मैं इस धरती का पुत्र हूं। और जो धरती का पुत्र और जो धरती की पुत्री होती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है।
अब इसी के साथ हम दूसरे दिन पर आते हैं। मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली मां है और माओं की तरह। अब मां ब्रह्मचारिणी कहती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो जब तुम्हारे सारे मास्क हट जाएंगे। तुम्हें एक चीज समझनी है, जो हमारी जो ज्यादा आइडेंटिटी होती है ना, वो दूसरों से बोरोड है। चाहे वो जॉब का टाइटल हो, चाहे वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो पेरेंट्स की उम्मीदें हो, वो सब बाहर से आती है। और इसी वजह से तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी होती है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन होती है कि यार आखिर मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है। और मां ब्रह्मचारिणी तुमको यही सिखाती है। मां ब्रह्मचारिणी कहती है कि तुम अपने रोल्स से, जो भी तुम रोल प्ले कर रहे हो, उससे तुम काफी ज्यादा बड़े हो। तुम एक अपना एक अंदर का एक एसेंस हो। तुम वो हो जो तुम हो। समझो इस कथन को, तुम वो हो जो तुम हो। और तुमको ये सब चीजें अपने अंदर से एक्टिवेट करनी पड़ेंगी। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम कौन हो। और जो भी चीज मैं तुमको बता रहा हूं, वो सब चीजों को 100% करना है। इन सब चीजों के अंदर कुछ 99% नहीं होता। या तो तुम करते हो या तुम नहीं करते हो। अब उस चीज को एक्टिवेट कैसे करें जिससे तुमको पता लगे कि यार तुम अंदर से कौन हो। फ्री राइट करो, ठीक है। मैं लिखने का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि बिना लिखे तुम अपनी किस्मत नहीं लिख सकते हो। फ्री राइट करो कि मैं कौन हूं जब मेरे पास सारे रोल्स खत्म हो जाएंगे, मेरी जॉब टाइटल हट जाएगी, मेरे टैग हट जाएंगे, मैं किसी गर्लफ्रेंड हूं, बॉयफ्रेंड हूं, मैं हस्बैंड हूं, वाइफ हूं, बच्चा हूं, बेटा हूं, कुछ भी हूं, मैं इस कास्ट से हूं, मैं इस रिलीजन से हूं। जब ये सब चीजें हट जाएंगी तब तुम कौन हो। सोचो, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ, जब तक सोच सकते हो तब तक सोचो। एक दिन ऐसा एक्ट स्किप करो जो सिर्फ अप्रूवल के लिए करते हैं। इस बार फिर से सुनो, तुमको उस चीज को स्किप करना है जो तुम सिर्फ दूसरों के अप्रूवल के लिए कर रहे हो, दूसरों के वैलिडेशन के लिए कर रहे हो। और वो सब चीजें करने के बाद तुमको शाम को लिखना है कि तुमको कैसा फील हुआ। और फिर अपने आप से सोने से पहले तुमको अफर्म करना है कि मैं अपना रोल नहीं हूं, मैं एक पूरा कंप्लीट व्यक्ति हूं, मेरी पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी है। इसको अगर तुम कॉन्शियसनेस के साथ करोगे तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी। वो मां ब्रह्मचारिणी की आवाज होगी जो तुम्हारे थ्रू तुमको बता रही होगी कि तुम कौन हो। उसी के बाद तुम अपने सपनों पर काम कर पाओगे। अब इसी के साथ हमारा एक तीसरा दिन आता है। तीसरा दिन आता है मां चंद्रघंटा का। मां चंद्रघंटा। अब मां चंद्रघंटा आपसे ये कहते हैं कि तुम्हारा डर कहां रहता है। अब तुम कहोगे भैया मेरा डर कहां रहता है, मेरा डर तो मेरे ही अंदर है। तुम्हारा डर कहां रहता है? जो डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं होता, वो तुम्हारे थ्रोट के अंदर जो टाइटनेस होती है, जो तुम बोल नहीं पाते हो, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हो, वो भी तुम्हारा डर है। तुम्हारे गट के अंदर होता है, तुम्हारे पेट में डर होता है, तुम्हारा गट एकदम फ्रीज हो जाता है, तुम्हारी जॉ के अंदर होता है, जॉ एकदम से टाइट हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। ये सब डर की चीजें हैं। और मां चंद्रघंटा आपको ये सिखाती है कि डर से बाहर निकलो। मां चंद्रघंटा तुमको एक नया पैटर्न देती हैं जिंदगी जीने का, एक कंप्लीट नया पैटर्न। बॉडी को रिलैक्स करके तुम्हें करेज की फ्रीक्वेंसी के अंदर लेके आती हैं। अब वो करेज की फ्रीक्वेंसी के अंदर कैसे आना है, जैसे मैं हर बार तुमको फ्रीक्वेंसीज और इमोशंस के बारे में बताता हूं, अब हमेशा की तरह तुमको लिखना है। तुम लिखो एक ऐसा डर जो तुमको कंट्रोल करता है। उसके बाद, और अगेन इसमें वक्त लगाना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ के लिखना है कि यार कौन सा डर तुम कंट्रोल करना है, क्योंकि एक बार अपने आप से पूछोगे तुमको नहीं पता लगेगा। उसके बाद बॉक्स ब्रीदिंग के साथ लाइंस ब्रीथ करो। बॉक्स ब्रीथ क्या होती है? 4 सेकंड्स तक सांस अंदर ली, 4 सेकंड्स तक होल्ड करा, 4 सेकंड्स तक रिलीज कर दी। और उसके साथ साथ तुमको शेर की तरह सांस लेना है, लाइंस ब्रीथ करना है। लाइंस ब्रीथ क्या होता है? अपनी जीभ को बाहर निकालना है। जब तुम ऐसे करोगे ना, जब तुम्हारी एनर्जीज बाहर आएंगी। मेरी एक पीनट है, वो मेरे को देख रही है कि यार ये क्या कर रहा है। और ये सब चीजें तुमको शीशे में देख के करना है। शीशे में देख के अपने आप से बोलना है कि मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है, मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है, मेरे पास एक शिक्षित मेंटालिटी। और ये तुमको कमेंट्स के अंदर लिखना है कि मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डर खत्म होने लग जाएगा। और तुम तीसरे दिन के अंत तक ये फील करोगे कि यार इतने 3 दिनों के अंदर ही इतने ज्यादा चेंजेस आ गए। मैं तो इतने सालों से व्रत रख रहा था,
मुझको तो कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे थे, पर अभी शिखर भैया ने जो चीजें बताई हैं, जिस डीपर फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे चीजें बताई हैं, वो तो बहुत ज्यादा काम की है। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। तो इसलिए इस वीडियो को सेव जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि डेली आके देखनी पड़ेगी तुम्हें ये वीडियो। अब हमारा चौथा दिन आता है मां खुशमंदा का। चौथा दिन है अपनी मां खुशमंदा का। वो कहती है कि अपनी रोशनी और अपना सूरज तुम खुद बनो, दूसरों के ऊपर मत डालो कि यार दूसरे तुम्हारी रोशनी बनेंगे, दूसरे तुम्हारा सूरज बनेंगे। तुमको अपनी रोशनी और अपना सूरज तुमको खुद बनना है, और बिल्कुल शक्ति के साथ। अब ना हमने सीखा है कि यार जो शक्ति होती है ना, वो बाहर से आती है, वो पैसों से आती है, वो अप्रूवल से आती है, वो स्टेटस से आती है। पर मां खुशमंदा कहती है कि जो असली सूर्य की रोशनी है, जो असली शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर होती है। कहां होती है? वो तुम्हारे अंदर होती है। जब तुम्हारा सोलर प्लेक्स ग्लो करता है ना, तब तुम अट्रैक्ट करते हो। समझो इस चीज को। जब तुम्हारा सोलर प्लेक्स मतलब सूरज का एक अंदर से जो चमक आती है, जो अंदर की शक्ति होती है, जब वो ग्लो करता है, तब तुम चीजों को अट्रैक्ट करते हो। तुम भीख नहीं मांगते कि मेरे को जॉब दे दो, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को बिजनेस के अंदर प्रॉफिट करवा दो, मेरे को तुम प्यार दो, अटेंशन दो, रिस्पेक्ट दो। नहीं, तुम कुछ भी नहीं मांगते, वो सब तुम्हारे पास अपने आप आता है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए कैसे करना है वो मैं तुमको अभी बताता हूं। अब ना अपना जो हाथ है, अपने हाथ का इस प्रकार एक शेप बनाओ और अपने बेली पर लिखो, अपने बेली पर रखो। अब विजुलाइज करो कि तुम्हारे बेली में से एक गोल्डन सूरज की रोशनी उसके अंदर है, और उसको विजुलाइज करते करते अपने आप से बोलो कि मैं अपनी जिंदगी का प्राइमरी कॉज हूं। जो भी चीज मेरी जिंदगी के अंदर हो रही है वो मेरी वजह से ही हो रही है, और जो भी मेरी जिंदगी के अंदर होगा वो मेरी ही वजह से होगा। और अपने आप से बोलो कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाता हूं, मैं अपने बाहर की दुनिया खुद बनाता हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर की दुनिया खुद बना रहा हूं। और यह बात सच है कि जब तुम अपने अंदर की दुनिया बनाते हो, वही तुम्हारी बाहर की दुनिया बनती है। अगर तुम्हारे अंदर से डर है तो तुमको बाहर सब कुछ डरावना दिखने वाला। अगर तुम्हारे अंदर से एक अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट है तो तुमको सब जगह पर अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अगर तुम अंदर से एक अबंडेंट फील करते हो, तुमको बाहर सब कुछ अबंडेंस में ही दिखने वाला है। अब इसके बाद आता है मां स्कंद माता। मां स्कंद माता तुम्हारी अपनी मां की तरह है। अब ये इनकी जो फिलॉसफी, इनकी जो लर्निंग है, वो ये है कि यू हैव टू हील द मदर स्कार। सीखो रिसीव करना। अगर तुम्हें बचपन में नर्चर नहीं मिला, बचपन में मां का प्यार नहीं मिला, तो तुमने सीखा है कि यार प्यार को ना अर्न करना पड़ता है। इसलिए तुम आज भी कॉम्प्लीमेंट्स तुमको कोई देता है, तुमको कोई कुछ अच्छी चीज बताता है, तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो। तुम्हारे पास कोई भी गिफ्ट देता है, तुम गिफ्ट को रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे पास्ट में, तुम्हारे बचपन में अभी तक अटका पड़ा है। तुम लोगों से बोलते हो कि मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, मेरे को गिफ्ट नहीं देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है। तुमको ऐसा लगता है गिफ्ट को कमाना पड़ता है। अब मां स्कंद माता कहती है कि रिसीव करना चीजों को एक हीलिंग की तरह होता है। तुम जितना ज्यादा चीजों को रिसीव करोगे, प्यार को रिसीव करोगे, गिफ्ट्स को रिसीव करोगे, अप्रिसिएशन को रिसीव करोगे, और उसको दिल में तुम लोगे, दिल में तुम उसको फील करोगे, वो तुम्हारे लिए हीलिंग की तरह काम करेगा। अब इसको कैसे एक्टिव करना है? अपने आप को एक लेटर लिखो, अपने बचपन वाले सेल्फ को, कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को देखता हूं, मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को किसी भी हाल में। अपने चाइल्डहुड को तुम लिखो कि मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और अब जब भी तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दे, तुमसे बोले कि तेरी मेंटालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तू एक शिक्षित व्यक्ति है, तो बिना डिफ्लेक्ट करे कि यार मुझे नहीं चाहिए तारीफ, उसको एक्सेप्ट करो। आज एक ऐसा काम करो और वो कमेंट के अंदर लिखना जिससे तुम खुद को नर्चर कर रहे हो। चाहे तुम मेडिटेट करो, चाहे तुम फास्टिंग करो, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमने क्या करा है। चाहे तुम 1 घंटा फालतू एक्सरसाइज करो, चाहे तुम 10 पेज ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ो, पर आज जरूर करना है तुम्हें। क्योंकि जो भी चीज तुम्हें 9 दिनों के अंदर करोगे, वो तुमको आने वाले 10 सालों तक रिजल्ट देने वाला है। सिर्फ व्रत रखना ही काफी नहीं होता, सिर्फ व्रत रखना ही काफी नहीं होता, क्योंकि व्रत तुम्हारे गट के लिए होता है, तुम्हारे मन के लिए सही विचार होते हैं, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए सही कर्म होते हैं। और अपने आप से आज अफर्म करो कि आई डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड, आई डिजर्व टू बी लव्ड। अब इसके बाद आता है मां कात्यायनी। अब मां कात्यायनी की लर्निंग फिलॉसफी क्या है, वो तुम क्या समझाना चाहती है? कि जो गुस्सा है ना, वो गलत चीज नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार गुस्सा बहुत ज्यादा गलत चीज है, और जिसको लगता है कि यार गुस्सा बहुत ज्यादा गलत चीज है ना, वो इस दुनिया की समझदारी से बहुत ज्यादा परे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की समझदारी से बहुत ज्यादा परे हैं। लोग कहते हैं गुस्सा को कंट्रोल करो, पर मां कात्यायनी कहती है कि नहीं करना गुस्से को कंट्रोल।
तुमने ये सुना है कि गुस्सा खराब है, लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो तो अंदर से तुम्हारी रूह चिल्लाती है, और वो जब रूह चिल्लाती है ना, तब वो अंदर से शक्ति प्रकट होती है। बस कमजोर व्यक्ति ही गुस्सा नहीं कर सकते। समझो इस चीज को, बस कमजोर व्यक्ति ही गुस्सा नहीं कर सकते। जो अंदर से मजबूत है ना, वो हमेशा गुस्सा करेगा, और वो बहुत एक्सप्रेसिव गुस्सा करेगा। अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है, मित्र है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, मॉम है, डैड, अगर वो तुमसे गुस्सा नहीं कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि वो तुमसे प्यार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुस्सा इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मां कहती है कि एक अच्छा गुस्सा जो होता है ना, वो एक तलवार की तरह होता है, जो तुमको अलाइन करता है, जो तुमको अलाइन करता है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? डायरी के अंदर तुमको लिखना है कि तुमको वो सारे बॉन्ड्स को लिखना है, जो सारे बॉन्ड्स तुमको छोटा फील करवा रहे हैं, और अपने अंदर इमेजिन करना है कि तुम गुस्से के अंदर उन सबको तोड़ रहे हो, और जो तलवार तुम्हारे पास है उससे तुम एक कॉर्ड काट रहे हो। और अपने आप से अफर्म करना है कि मैंने आज वो सारे बाउंड्रीज, वो सारे बॉन्ड्स, वो सारे अटैचमेंट तोड़ दिए जो मेरे को फील करवा रहे थे। चाहे अगर मैं भी खुद को फील करवा रहा हूं ना कि भाई तू छोटा, तुझसे नहीं होगा, मैं तब भी वो खत्म कर रहा हूं, और मैं अपनी पावर को, मैं अपनी शक्ति को, मैं अपने गुस्से को मैं वापस लेता हूं। अब तुम बोल रहे हो कि भैया के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी सिर्फ माता की कृपा से आती है। जो चीज मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं बेसिक्स में, वही सब चीजें मैं तुमको सिखाता हूं। और अगर और अच्छे से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज दिए हुए हैं, कोर्सेज में जाके एनरोल करो, द शिक्षित कोड खरीदो, या माइंड टू मसल कनेक्शन खरीदो, और अपनी लाइफ के जितने भी पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, इमोशंस हैं, उन सबको सही करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अब ये मत बोलना कि भैया कोर्स बेच रहे हो। ब्रो, कैसे लर्न करेगा फिर तू? कैसे लर्न करेगा? इतनी सारी तूने वीडियो सेव करके रखी हुई है, इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियो सेव करके रखे हुए हैं, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर सेव करके रखे हुए हैं। तूने कितनी बार देखे हैं? तू कितने सालों से तू सोच रहा है कि मेरे को चेंज करना है, चेंज करना है। क्योंकि जब तुम किसी चीज की वैल्यू देते हो ना, तब तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि भाई यहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना, और जब सही चीज तुम्हारे दिमाग में जाएंगी तब ऑटोमेटिकली एक्शंस के अंदर आने वाली है। समझे? तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स हैं, वहां पर फ्री कोर्सेज भी मेरे से कंसल्ट करना, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। अब हमारे 7th डे पर आते हैं, मां कालरात्रि। मां कालरात्रि कहती है कि एंटर द वॉइड, डेथ दैट लिबरेट्स, कि समझो उस खालीपन को, समझो उस मृत्यु को। हम ना हमेशा चीजों के खत्म होने से हम बहुत ज्यादा डरते हैं कि कहीं यार ये चीज खत्म नहीं हो जाए, पर जब तक खत्म नहीं होगी तब तक प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? जहां पर खात्मा है वहां पर शुरुआत है, और शुरुआत हमेशा एक प्यूरिफिकेशन से होती है। अब खालीपन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जहां पर। लेकिन स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लेवल पर जब हम देखें तो खालीपन का मतलब होता है कि एक वॉइड का मतलब होता है कि तुम्हारे पुराने पैटर्न्स, तुम्हारी पुरानी स्टोरीज, पुरानी कहानी, पुरानी आइडेंटिटीज, इन सबको तुमको खत्म करना है। तुमको एक नथिंगनेस पर जाना, तुमको शून्य स्टेट पर जाना है, जहां ना तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी हो, ना तुम्हारे पुराने पैटर्न्स हो। जब तुम्हारे जिंदगी का कैनवस बिल्कुल साफ हो जाएगा ना, तभी तुम अपनी एक सुंदर रियलिटी बना सकते हो। अभी तो तुम्हारे कैनवस पे, अभी तो तुम्हारी किताब पे बहुत ज्यादा फालतू की चीजें लिखी हुई, उन सबको साफ करना है। और वहां पर फिर आता है मृत्यु का खेल। यहां मृत्यु का मतलब तुम्हारी फिजिकल डेथ नहीं है, मृत्यु के ऊपर बात करनी होगी, क्योंकि जब तक मृत्यु को नहीं समझोगे तुम जिंदगी को नहीं समझोगे। मृत्यु है तुम्हारी पुरानी सोच की, मृत्यु है तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स की, मृत्यु है तुम्हारी उस पुरानी आइडेंटिटी की जो तुम्हारे हायर सेल्फ को तक ले जाने तक तुमको रोक रही है। और जब मृत्यु होगी उन सब चीजों की, फिर उसके बाद आएगा लिबरेशन। जब तुम अपने पुराने सेल्फ को मरने देते हो ना, तब तुम्हारी एक नए सेल्फ की जगह बनती है, और वही जगह तुम्हें एक फ्रीडम देती है। पुरानी कहानियों से तुमको छुटकारा ना पाना पड़ेगा, पुराने लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा, जितने भी पुराने घाव हैं, जितनी पुरानी अटैचमेंट्स हैं, उन सबको खत्म करना पड़ेगा। तब उसके बाद एक लिबरेशन आएगा, और वो लिबरेशन एक नई पॉसिबिलिटी को जन्म देगा। मां कालरात्रि कहती है कि जो पुरानी स्टोरी तुम्हें बचाता है ना, वही तुम्हें छोटा कर रहा है। जिस पुरानी कहानी में तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हुए पड़े हो कि यार मैं पहले ऐसा था, मैं वैसा था, मरने दो, उसे खत्म होने दो, ये कैसे एक्टिव होगा? एक्टिव करने के लिए अपने पुरानी आइडेंटिटी को, अपने पुराने सेल्फ को एक लेटर लिखो कि मैं तेरे से ये सब चीजें सीखा हूं। जो भी मन में है तुमको अपने पुराने सेल्फ को देना है, उससे बोलना है, वो सब लिखो, उसको जला दो, उसको फाड़ दो,
एक अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, अंधेरे कमरे में बिना किसी फोन के ऑब्जर्व करो अपने इमोशंस को। इमोशंस तुम्हारे आएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा होगा, एंगर आएगा, रोना आएगा, ग्रीफ आएगा, दुख आएगा। उन सबको एब्जॉर्ब करना, उन सबको फील करना है, इस बार सप्रेस नहीं करना है। और अपने आप से कहो कि आज मैंने मृत्यु कर ली है अपने पुराने सेल्फ की, जिससे कि मैं आज नया जन्म ले पाऊं। और जिस दिन तुम ये अफर्म कर लोगे, उस दिन तुम्हारी कंप्लीट रियलिटी चेंज हो जाएगी। फिर 8वें दिन पे अपनी आती है महागौरी, मां महागौरी। मां महागौरी की फिलॉसफी है कि तुम ही ब्लेसिंग हो, तुम्हारी जो प्योरिटी है वो तुम्हारे इनसाइड है। अब प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि यार मॉरल जजमेंट, प्योरिटी का मतलब ये होता है कि गिल्ट से मुक्ति, शर्म से मुक्ति, ब्लेम को रिलीज कर देना। जो तुम ब्लेम करते हो कि एजुकेशन सिस्टम की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, भाई की गलती है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, समाज, गवर्नमेंट, इन सब गलती है, उन सबको रिलीज कर देना, तब तुम्हारे अंदर एक प्योरिटी आएगी। अब मां महागौरी तुमको ये याद दिलाती है कि तुम हमेशा से तुम पूरे थे, तुमको बाहर से कुछ भी चीज जरूरत नहीं थी, पर बाहर के लोगों ने तुम्हारे अंदर एक बिलीव डाल दिया कि बाहर से तुमको चीजों की जरूरत है। अब इन सब चीजों को तुमको एक्टिवेट कैसे करना है, कुछ तुमको क्लेंजिंग रिचुअल बताता हूं। जब तुम आज नहाओगे ना, आज नहाते टाइम तुमको एक सॉल्ट बाथ लेना है, पिंक सॉल्ट बाथ लेना है, और शीशे में अपने आप को देख के बोलना है कि मैं हमेशा से प्योर था, मैं प्योर हूं, मैं प्योर रहूंगा, मैं हमेशा से प्योर था, प्योर हूं और प्योर में रहूंगा। और सेवा करनी शुरू करो लोगों की, बिना ये सोचे कि मुझको उससे क्या मिलने वाला है। और मैं तुमको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूं। मैंने जिंदगी में पता नहीं उन लोगों की सेवा करी है जिनसे मैंने कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा। और मैं हमेशा जब भी मैं सेवा करता हूं, मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सेवा का मतलब वही होता है, अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो सेवा नहीं है। ये सब चीजें करने के बाद तुमको अपने आप से अफर्म करना है कि मेरी जो रोशनी है वो कंप्लीट है, मुझको किसी बाहर से जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसके बाद हमारी लास्ट माता आती है, मां सिद्धात्री। सिद्धियां तो तुमने नाम सुना होगा। मां सिद्धात्री कहती है कि तुमको एक जादू की तरह जीना है, तुमको एक कंप्लीशन को बिल्कुल एक एम्बॉडी करना है, अपने अंदर ये मानना है कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हारे अंदर ही जादू है। अब जब भी हम सिद्धि की बात करते हैं ना, सिद्धियां कोई ट्रिक नहीं होती हैं, वो एक कैपेसिटी है। जब हम अपने आप से अलाइंग होते हैं, अपने माइंड, बॉडी, हार्ट और सोल, इसी को हम कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस दिन में तुमको अपने हाईएस्ट सेल्फ के अंदर जीना है कि तुम जैसा बनना चाहते हो। तुम मिलियनेयर बनना चाहते हो, तुम मिलियनेयर की तरह जीना स्टार्ट करो। तुम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हो, तुम वैसा जीना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मैं तो हुई नहीं, मानना स्टार्ट करो। मिरेकल का मतलब ये नहीं है कि आसमान से पैसा गिर रहा है या कोई जादुई चीज हो जाए। असली मिरेकल तब होता है जब तुम अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जीते हो, जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे जो एक्शंस होते हैं वो कंप्लीटली अलाइंड होते हैं। ये होता है असली मिरेकल। जब तुम अपने अंदर की जो भगवान की एनर्जी, जिसको गॉड एनर्जी कहते हैं, उसको तुम डेली लाइफ के अंदर एक्सप्रेस करते हो। घुट घुट के नहीं जीना है। घुट घुट के जियोगे तो फिर एक दिन एंजाइटी हो जाएगी तुमको, फिर कहोगे कि भैया एंजाइटी हो गई। लेट एवरीथिंग फ्लो, एम्बॉडी करो चीजों को। अब एम्बॉडी करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमको चीजों को समझना है, बल्कि तुमको जीना है। जैसे कोई कहता है ना कि आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से वो डाउटफुल होता है, उसका जो बिलीफ है वो उसको डाउटफुल फील कराता है। ये एम्बॉडीमेंट नहीं है, ये ढकोसलेबाजी है, ये एक अशिक्षित मेंटालिटी है। एम्बॉडीमेंट तब होता है जब तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे आवाज और तुम्हारे डिसीजंस और एनर्जी सब वही बोलते हैं जो तुम कह रहे हो। और कंप्लीशन का मतलब होता है, कंप्लीशन का मतलब है होलनेस, कंप्लीट होलनेस। जब तुम्हें फील होता है कि तुम एक ऑलरेडी तुम पूरे कंप्लीट हो, कुछ भी चीज मिसिंग नहीं है, तुम अपनी कमियां, अपनी वाउंड्स, अपने शैडोज को तुम एक्सेप्ट कर चुके हो हर तरीके से, तुम्हें अब बाहर से कुछ भी प्रूव नहीं करना। जो भी चीज तुम्हें बस अंदर से तुमको क्रिएट करनी है, तुम खुद ही एक कंप्लीटेड शिक्षित मास्टरपीस हो। अब इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल है। जब तुम कंप्लीशन फील करते हो ना कि तुम अंदर से कंप्लीट हो, तब तुम एक स्कार्सिटी मोड से हटके तुम एक अबंडेंस मोड के अंदर जाते हो। और तुम तब चेज नहीं करते, तुम चीजों को अट्रैक्ट करते हो, तुम नीडी नहीं लगते, तुम अबंडेंट फील करते हो। ये शिफ्ट तुम्हारी रियलिटी को एक कंप्लीट मिरेकल बना देता है। अब एक इसका ना स्पिरिचुअल एंगल तुमको बताता हूं। नवरात्रि के जब लास्ट फास्ट होता है ना मां सिद्धात्री का, तो इसका मतलब है कि जिसमें सब सिद्धीज हो, जिसमें सब कुछ पावर हो, सब कुछ प्रेजेंट हो। ये दिन तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम्हें बाहर से सिद्धि ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। मानना तो शुरू करो इसे।
अब कैसे एक्टिवेट करना है? सुबह हमेशा मेडिटेट करना है, एक गोल्डन मेडिटेशन लाइट अपने अंदर एक्सपीरियंस करने की वो डेवलप हो रही है, और उस तरीके से एक्ट करना स्टार्ट करो कि जैसे तुम अपने डिजायर्ड लाइफ जी रहे हो। और अपनी 3 कैपेसिटीज लिखो कि तुम्हारी क्या क्या कैपेसिटीज हैं, और उन कैपेसिटीज को अपने डेली लाइफ के अंदर अलाइन करो, और अपने आप से बोलो कि मैं अपने काम के अंदर पूरा कंप्लीट हूं। और अगर मेडिटेशन मेरे साथ तुमको डेली करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, गाइडेड मेडिटेशन 60 दिन का है, डेली सुबह उठो और रिकॉर्डेड गाइडेड मेडिटेशंस करो, अपनी लाइफ को चेंज करो। अब तुम कहते हो भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप सिखा रहे हो, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखा रहे हो, पर जिसको जल्दी सीखना है उसको एनरोलमेंट करना पड़ेगा माइंड टू हार्ट कनेक्शन के। बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब तुमको एक चीज समझना है कि तुम्हारा जो नवरात्रि है ना, वो तुम्हारे एक रिचुअल नहीं है। लोग ना रिचुअल समझ के चलते हैं, ये एक रिमेंबरिंग है। और ये रिमेंबरिंग ये है कि भाई देवी बाहर नहीं है, देवी तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर है। हर रात जब तुम अपने अंदर के एक सॉफ्टवेयर को अपडेट चला रहे हो ना, और जब तुम अपने 9 स्टेप्स को फॉलो करते हो जो तुमको समझाए हैं, तब तुम अपने पूरी डेस्टिनी को रीसेट कर रहे हो। तो अगर तुम रेडी हो अपना पूरा सेल्फ तोड़ने के लिए, तो कमेंट्स के अंदर लिखना है आई एम रेडी, और सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसको डेली वीडियो देखना है, और ऐसे अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाना है। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्टेटस पर लगाओ, तुम इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगाओ, जितना ज्यादा लोगों को टैग कर सकते हो उतना ज्यादा टैग करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि लोगों को नवरात्रि का असली मतलब पता लगे। ऐसे ही मैं दिवाली पे बनाऊंगा, ऐसे ही मैं होली पे बनाऊंगा, ऐसे ही मैं हर त्योहार पे बनाने वाला हूं कि हर त्योहार का एक स्पिरिचुअल, एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस क्या है। और अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और मैं आपसे जल्दी फिर से मिलने वाला हूं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।